हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम लोग चैप्टर की बात करने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा से क्या होता है, कह सकते हैं कि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ट है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इजी है, मतलब सब कुछ मैकेनिज्म ही है आप कह सकते हैं। इसके पहले जीओसी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है, क्योंकि जीओसी अगर आप नहीं पढ़े तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो उस पर भी काफ़ी चीज़ें, उसकी भी वीडियो हमारे पास बन रही है, मैं उसको भी दोनों वीडियो एक साथ डाल रहा हूँ, ओके। रिएक्शन मैकेनिज्म दोनों, क्योंकि लगभग कई टीचर होते हैं कि पहले जीओसी पढ़ाते हैं, मतलब मैकेनिज्म दोनों साथ में लेके चलते हैं, तो इसलिए मैं दोनों चैप्टर को ही अलग अलग कर दिया है जिससे आपको समझने में इजीली हो, ठीक है। तो अगला जो हम लोग एक वीडियो इसकी आएगी तो एक वीडियो ऐसे आते रहेगी एक दूसरों के, ओके। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म? तो रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब है कि मैकेनिज्म का मतलब है कि उसके स्टेप, मतलब उसके पार्ट, पूरी रिएक्शन का मैकेनिज्म का मतलब हो कैसे रिएक्शन हुई। मतलब कहने से अगर हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म, ओके। तो अगर आप क्या करते हैं, अगर बात करें स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका? केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब आप किसी केमिकल रिएक्शन को आप स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म, ओके। तो जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर इसकी बात करें तो अगर बात करें रिएक्शन की, अब हम बात करते हैं किसकी? रिएक्शन, नहीं। तो रिएक्शन अगर हम लोग जो रिएक्शन होती है वो टू टाइप की होती है। पहले हम लोग एक सिंगल स्टेप रिएक्शन और दूसरा हम लोग मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, ओके। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन जो होगी तो उसको हम लोग पढ़ते हैं, अगर हम बात करें एलिमेंट्री रिएक्शन भी पढ़ते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन भी पढ़ते हैं, ओके। और मल्टीपल स्टेप रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी पढ़ते हैं, ओके। तो एक बार आप देख लीजिए इसको कैसे पढ़ते हैं, ओके। तो हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ते हैं और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? कॉम्प्लेक्स, ओके। तो हम लोग सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में, ओके। तो आप देखो, सबसे पहले हम लोग सिंगल स्टेप रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन या इसी को एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो, सिंगल स्टेप रिएक्शन अगर हम बात करें, सपोज दैट आप ये लेते हैं, अगर आपके पास रिएक्शन है A2 + B2, आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है? 2AB। इसकी बातें समझते हैं कैसे हो, क्या रहा होगा। अगर सिंगल स्टेप में हम लोग दिखा रहे हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब है कि एक ही स्टेप में हम लोग उसकी मैकेनिज्म जो हम लोग होती है, अगर बात करें इसकी मैकेनिज्म कैसे हुई होगी, तो मैकेनिज्म इसकी देख रहे हैं। हुआ क्या होगा, जैसे हम लोग A2 है, ऐसे ए बॉन्ड बना होगा और दूसरा बॉन्ड कौन सा होगा? BB, ओके, ऐसे। तो होता क्या है, तो ए बॉन्ड, अगर ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा? ब्रेक हो रहा होगा, क्योंकि आपको AB बना हुआ, आपको क्या बना है? AB बना हुआ है, ओके। तो हो रहा क्या होगा? A और B आपस में जुड़ रहा होगा और A और A बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, B बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, A और B आपस में जुड़ रहा होगा। कुछ इस टाइप का हम लोग अगर दिखता है, A ऐसे, इस टाइप हम लोग बॉन्ड ऐसे, हो क्या रहा है? ए बॉन्ड क्या हो रहा है? यहाँ पे ब्रेक हो रहा है और बीबी ए बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला आपस में ये वाला न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है? फॉर्म बन रहा है। और ये हम बात करेंगे ऐसे, कुछ समय के बाद आपको दिखेगा AB बॉन्ड बन गया होगा, ऐसे ये बन जाएगा। होता क्या है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखना, ओके। आप एक बार देख लीजिए, ओके। तो ये जो हमारे पास बना हुआ है, ओके,
जैसे हम लोग इसको तो सारे लोग जानते हैं, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस साइड वाले को रिएक्टेंट, और इस वाले को क्या बनता है? प्रोडक्ट। ओके। और दूसरी बात, अगर आप थोड़ा सा वो देखें, एनालिसिस करें, इस वाले जो फॉर्म ये बनता है, ये वाला, ये हम लोग क्या है, इसको पढ़ते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। क्या पढ़ते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। थोड़ी सी जगह की कमी है, इसलिए हम लोग इसको टीएस लिखते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। या हम लोग इसको पढ़ते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी पढ़ते हैं इसको। ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड हम लोग पूरा लिख देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। या इसको हम पढ़ते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको हटाते हैं। ओके, चलो, ये जो हम लोग ये बनाए हुए हैं, ये हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होता है। ये क्या होता है? जो एक्टिवेटेड ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पे होती है। ओके, तो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होता है ये, हम लोग ये ध्यान रखेंगे। ओके, तो आपको हम लोग जो सिंगल स्टेप दिखाया है, अगर इसकी बात करें, एक ही स्टेप में हम लोग पूरा रिएक्शन दिखा दिया। सिंगल आप देख रहे हैं, एक ही स्टेप में पूरा एक हो गया। ओके, चलो, अब हम लोग बात करते हैं कैसे ही होता है। मान लो A2B2 आपने किया, अगर सपोज दैट रिएक्शन क्या हो? एक्सोथर्मिक हो। एक्सोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक मतलब होता है कि हम लोग डेल्टा H की वैल्यू क्या हो? लेस देन 0। इसमें एनर्जी क्या हो? रिलीज हो। कैसे आप समझेंगे? इस साइड में हम लोग क्या दिखाते हैं? रिएक्शन, इधर एनर्जी दिखाते हैं और इधर दिखाते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ऐसे ध्यान से समझना और बातें। इधर क्या होता है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। एक्सोथर्मी में क्या होता है? रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। आप कह सकते हैं यहाँ पे एनर्जी क्या है? एनर्जी ये दिखाएं, इस ऊपर वाला क्या है? एनर्जी है, ठीक है। तो और ये, या टाइम भी लिख सकते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट या टाइम के साथ है। ओके, और ये देख रहे हैं एनर्जी क्या है? ये ऊपर है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? कम है, वो नीचे है। इसलिए देखो, तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे डेल्टा H लिखते हैं, तो हम लोग डेल्टा H मतलब है डेल्टा H हीट ऑफ रिएक्शन, आप सबको पता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो H ऑफ प्रोडक्ट माइनस H ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की क्या है? ज़्यादा है। इसलिए जब ये घटाएंगे, प्रोडक्ट कम है तो रिएक्टेंट कम से ज़्यादा घटाएंगे, तो ये डेल्टा H की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। तो डेल्टा H की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव, लेस देन 0। और ये वाला जो पार्ट होता है रिएक्शन का, इसको पढ़ते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ये जो हम लोग एनर्जी देते हैं रिएक्टेंट को, देखो किसी भी रिएक्शन को करना है, अगर इसको रिएक्शन करना है, मतलब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट, तो ये एनर्जी चाहिए ही। ट्रांजिशन एनर्जी तो होनी चाहिए, तभी वो हम लोग कन्वर्ट हो पाएगा। अदरवाइज हम लोग कभी ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये एनर्जी हम लोग जो देते हैं, जो रिएक्टेंट को एनर्जी देते हैं ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए, उसको पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। खैर ये फॉरवर्ड के लिए है, तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड है। ओके, तो इसको क्या पढ़ते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड है, ठीक है, फॉरवर्ड नहीं लिख रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, इसको क्या पढ़ते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। समझ गए होंगे? ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। अगर सपोज दैट आपको यही हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग उल्टा कर देते हैं, तो ये फॉरवर्ड के लिए है, ठीक है, तो ये इसको हम लोग एंडोथर्मिक अगर ये बात बना दें, अगर ये एक्सोथर्मिक के बजाय हम लोग एंडोथर्मिक बना देते हैं, तब दोनों में क्या डिफरेंट आता है? तो एंडोथर्मिक में क्या होगा? अपन समझ रहे हैं, एंडोथर्मिक,
एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक अगर बना देते हैं, ठीक है। तो एंडोथर्मिक का क्या होता है, ग्राफ ये चेंज हो जाता है। एंडोथर्मिक में हम लोग क्या होता है, एनर्जी क्या होती है ग्रेटर देन यील्ड। इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ओके, दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज रिएक्टेंट। ओके, दिस इज आल्सो ये ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। तो वही बातें हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एनर्जी होगी यहाँ पे ये है। ओके, ये और एक चीज और चाहे तो हम लोग दिखा सकते थे, यहाँ पे हम लोग जो एनर्जी देते हैं ये तो ये जो हम लोग चीजें यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ये है, एक्टिवेशन एनर्जी ये। ओके, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है, आप कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जब डेल्टा एच निकालते हैं इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट एच ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, ऊपर है, और ये क्या है, नीचे है, तो कम है। तो यही सी बात है, ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये क्या रहा, हम लोग क्या है, हम लोग किसके लिए है, एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ है। ओके, और दूसरी बात और है, ये क्या है, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर फॉरवर्ड के लिए। यहाँ हम लोग जो दिखाई फॉरवर्ड, बैकवर्ड का भी दिखा सकते थे, अभी यहाँ पे जरूरत नहीं, ये वाली क्या है, बैकवर्ड के लिए है। ओके, तो ये चीज़ें हम लोग के पास हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग, मल्टीपल स्टेप देखते हैं। क्या देखते हैं, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, जो रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं मल्टीपल स्टेप। चलो, अब देखो मल्टीपल स्टेप हम लोग, ये तो पहला सिंगल स्टेप पढ़ा, दूसरा हम लोग बात करने जा रहे हैं मल्टीपल स्टेप, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मल्टीपल स्टेप। ओके, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, देखो मल्टीपल स्टेप हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। क्या होता था, जैसे हमने इसको लिखा, सपोज दैट A2 B2 आपस में रिएक्शन किया, 2AB बनाया। अब इसकी मैकेनिज्म देखो कैसी हुई, मैकेनिज्म तो होता क्या होगा, जैसे A2 क्या हुआ होगा, जैसे मैं स्टेप वाइज लिखता हूँ मैकेनिज्म, इसके रिएक्शन को स्टेप वाइज लिखता हूँ। कैसे, A2 मतलब A2 क्या हुआ होगा, जैसे A2 टूटा होगा यहाँ पे किसमें, 2A, मतलब यहाँ क्या हुआ होगा, A बॉन्ड क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा। यहाँ पे जो A बॉन्ड क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा। ये बॉन्ड A बॉन्ड, जैसे A है, ये ब्रेक होके क्या है, A बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। ये ऐसे दिखा देते हैं, यहाँ पे A बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। ओके, यहाँ पे A बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। चलो, फिर दूसरे स्टेप में अगर हम बात करें, जो A आया है ये B2 से रिएक्शन करेगा। अगर आप ऐसे दिखा देते हैं, B2 से रिएक्शन करेगा, B2 मतलब ऐसे B होगा, ठीक है। A2 मतलब ऐसे दिखा देते हैं, अगर आपको A बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। ओके, अब ये क्या हुआ होगा, ये क्या हुआ कि AB बना लिया होगा, और ये बॉन्ड क्या हुआ होगा, यहाँ पे B अलग हो गया। मतलब इस स्टेप में क्या हुआ, आप देखें, ये जो क्या हो रहा होगा, BB बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, ओके, और AB बॉन्ड क्या हो रहा होगा, बन रहा होगा। मतलब आप कह सकते हैं, अगर यहाँ पे A और BB बॉन्ड क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा होगा, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, AB बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। ओके, ये बन रहा होगा, ये ब्रेक हो रहा होगा। तो ये मेरा स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया। और स्टेप 3 में क्या हुआ होगा, ये जो B आया है, B, क्योंकि हमारे पास 2A था, एक A तो यूज कर लिया, अभी एक A और बचा होगा, फिर से A और ये B जो बचा है आपस में रिएक्शन करके AB बन गया। ये इसको हम लोग 3 स्टेप में पूरी रिएक्शन को दिखा दिया। तो आप देखें, पूरा अगर जोड़ दें, पूरा सब कुछ जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा। तीनों स्टेप को जोड़ दें तो आप देखिए क्या क्या, ये A2 रहेगा, ये B2, यहाँ 2A है, यहाँ इस साइड में 2A कैंसिल हो जाएगा, 2A से 2A, यहाँ पे क्या है, B है, यहाँ देख लें, यहाँ पे B से कैंसिल हो गया, B, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ बचा क्या, A2, फिर ये बचा B2, और यहाँ क्या बन गया, 2AB। मतलब आप तीनों रिएक्शन को जोड़ते ही क्या बन जाएगा, A2 प्लस B2 क्या हो जाएगा, 2AB। ये पूरा हो गया। तो ये हम लोग, यही हमारी क्या है,
रिएक्शन मतलब यही हमारा क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म है। मतलब हम लोग इसको क्या कर दिए, हम लोग स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट कर दिए। इसी हम लोग A2 + B2 रिएक्शन करके 2AB बनता है, तो उसको कैसे हुआ हम उसको दिखा दिए कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे रिएक्शन हुई होगी। ओके, तो ऐसे रिएक्शन हुई होगी, इसी को हम लोग पढ़ते हैं क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म। अब दो चीजें और है हमारे पास, क्या हमने तो जब ये दिखाया तो हमको रिएक्टेंट ये है A2 और B2, प्रोडक्ट क्या है AB है, लेकिन ये A बीच में आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, B आ गया ऐसा। तो ये जो बीच वाले आते हैं ये हम लोग आप कह सकते हैं इसमें, जैसे ये ट्रांजिशन आगे हम और सब बातें करेंगे, ये मान लो फर्स्ट स्टेप का ट्रांजिशन स्टेप रहेगा, तो ये लिखेंगे ट्रांजिशन स्टेप 1 मान लो। ये सेकेंड रिएक्शन का यहाँ लिख देते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेप फर्स्ट, ये ट्रांजिशन स्टेप सेकेंड, जितने हम लोग 3 बार लिखाया, 1 2 3, ये ट्रांजिशन स्टेप थर्ड। और सुनना, ये जो बीच में A आया या B आया, ये तो हमारे पास था ही नहीं, तो इसको पढ़ते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। जो हमारे पास अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अलावा जो आ गया, ये A आ गया, जैसे B आ गया, तो उसको क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट आर दोज पार्टिकल व्हिच आर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन एंड डिस्ट्रॉय बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ओके, मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट आर दोज पार्टिकल व्हिच आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब अगर हम कह सकते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट वो चीज होते हैं जो रिएक्शन के दौरान बनते हैं और रिएक्शन कंप्लीट होने के पहले क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कहने का मतलब है रिएक्शन इंटरमीडिएट आर दोज पार्टिकल व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड डिस्ट्रॉय बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। मतलब आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कंप्लीट होने के पहले वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उनको क्या पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो आप डेफिनेशन भी लिखते चलेंगे। तो ये जो हम लोग A और B यहाँ पे क्या थे, इंटरमीडिएट। इसके पहले एक ट्रांजिशन स्टेट आई थी, है कि नहीं, इसके पहले हमने पिछले वाले में दिखाया था ट्रांजिशन स्टेट क्या होती थी, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होता था। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उसकी दो चीजें, दूसरी बात करने जा रहे हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, और दूसरी एक बात करने जा रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो हमने देखा ट्रांजिशन स्टेट क्या होती थी, हाईएस्ट एनर्जी का एक स्टेट दिखाया था। एनर्जी ऐसे एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, एक बॉन्ड ब्रेक टूट रहा था, एक बॉन्ड बन रहा था, उसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोले थे। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, तो देखो पहली बातें अच्छे ढंग से समझना। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होता है। और रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, हमने आपको बताया रिएक्शन स्टार्ट होती तो कुछ ऐसे पार्टिकल बनते हैं, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट होने के पहले वो खत्म हो जाते हैं, तो उसको क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, अब दूसरी बातें हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट को आप क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन में सेपरेट कर सकते हैं। आपको सोल्यूशन में रिएक्शन इंटरमीडिएट को पता कर सकते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन या कार्बीन, नाइट्रीन, हम लोग बेंजाइन, ये सब क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ओके, तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, कार्बीन, नाइट्रीन, कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, ये सब क्या थे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इनको आप इन पे क्या कर सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के रूल लगा सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, ये सोल्यूशन में आइसोलेट कर सकते हैं, इनमें केमिकल बॉन्डिंग के रूल अप्लाई कर सकते हैं, ये बातें हैं। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में आप इसको सोल्यूशन में आप ट्रांजिशन स्टेट को नहीं सेपरेट कर सकते हैं। मतलब इस पे आप समझ रहे हैं, इस पे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के रूल नहीं लगा सकते। मैं कहने का मतलब है जैसे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी है, मतलब इस ट्रांजिशन स्टेट ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि उस पर आप स्टेबिलिटी का ऐसा कुछ लगा, मतलब ऐसा रूल ही नहीं लगा, अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस पे सब कुछ लगा सकते हैं, आप समझ रहे हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट पहले डेफिनेशन ये लिखा था, रिएक्शन इंटरमीडिएट आर दोज पार्टिकल व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड डिस्ट्रॉय बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ये हुआ। और दूसरा पॉइंट ये, अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट लिखना चाहें तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का जो लाइफ टाइम होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट का, वो ज्यादा होता है किससे, ट्रांजिशन स्टेट से। ओके, और अगर बात करें ये रिएक्शन इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में इसकी हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होगा, ट्रांजिशन स्टेट की इसकी लोअर होगा। तो लोअर होगा तो ये जाहिर सी बात स्टेबल होगा, और ये क्या होगा, कम स्टेबल होगा ट्रांजिशन स्टेट। ओके, ये मतलब कहने का मतलब है लाइफ टाइम ऑफ क्या, रिएक्शन इंटरमीडिएट इज ग्रेटर देन किससे, ट्रांजिशन स्टेट से, है कि नहीं।
और एक बात और आएगी, जैसे हमने अभी रिएक्शन लिखा था, तो जैसे हम लोग ऐसे A2 लिखा था, ये अभी यहाँ पे दिखाया था A2 टूटता है A में, जैसे हम लोग ऐसे यहाँ पे दिखाया था A2 टूटता है A दिखाया था, A2 में 2A, तो ऐसे पहला हम लोग स्टेप लिख दिया। फिर ऐसे लिखा था A2, अगर बात करें A B2 से रिएक्शन करता है तो क्या बना था, AB बना था और प्लस B लिखा, ये सेकेंड स्टेप हो गया। एंड हम लोग फिर आपस में A और B रिएक्शन किया तो क्या बन गया, AB बन गया। तो जोड़ने के बाद हमने यही देखा था, क्योंकि हमारी जो रिएक्शन थी A2 प्लस B2, ये कंबाइन करते हैं आपस में 2AB बनाते हैं। अगर आप ये जोड़ेंगे तो तीनों स्टेप जोड़ देंगे तो हमारे पास वही आ जाएगा A2 प्लस B2 और 2AB। तो हम लोग इसमें कभी ऐसा दिखाएंगे आगे, जब कोई रिएक्शन दिखाएंगे तो उसमें ये लिख देंगे कि एक स्लो स्टेप है, या खैर ये भी तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं, मान लो सेकंड स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है, ये स्लो स्टेप है। तो ठीक है, तो जो स्लो स्टेप ही होता है वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जो आरडीएस होता है, आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो स्लो स्टेप इतना क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, है कि नहीं। अब बातें और करते हैं, जो स्लो स्टेप होगा वही हम लोग क्या बताएगा, रिएक्शन का रेट बताएगा, किस स्पीड से कंप्लीट हो रही है, क्योंकि सारा का सारा टाइम तो उसी में लगेगा। तो वही हम लोग क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब है रेट मतलब उसकी स्पीड, जो सबसे स्लो पार्ट होगा वही रिएक्शन का रेट बताएगा। ओके, ये बातें हो गई। और दूसरी बात है, हम लोग अगर और बात करें, ठीक है, और क्या नाम है, अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, सपोज इसका ग्राफ ही बना लेते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ग्राफ की बात करें, अब इसका ग्राफ दिखा देते हैं। ओके, तो यहाँ एनर्जी, इस साइड में एनर्जी, इधर में हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग दिखा दें या रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो 3 स्टेप है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ए बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, तो एनर्जी तो ज़्यादा लगेगी ऐसे। पहले स्टेप में क्या होगा, ए बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। ओके, तो जैसे कि ये रिएक्शन दिखा दिया, ए बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। दूसरा स्टेप में क्या होगा, तो यही सी बात, हमने तो ये स्लो दिखा दिया तो उसकी ये पहले वाले स्टेप की ट्रांजिशन स्टेट होगा TS1। दूसरा वाला स्टेप क्या होगा, और ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि हमने इसको लिख दिया कि स्लो स्टेप है। जो स्लो रहेगा आगे बताऊंगा कैसे स्लो होता है, कब ये होता है, जब रिएक्शन दिखाएंगे तो कौन सा पार्ट स्लो होगा, कौन सा पार्ट फास्ट होगा, ये सब सारी बातें करेंगे। तो ये पार्ट हम लोग दिखा दीजिए ऐसे। फिर अगला स्टेप हम लोग, ये सेकेंड स्टेप हो गया स्लो वाला, हम लोग ट्रांजिशन स्टेट ऐसे आपको क्वेश्चन दे के पूछ भी लेता है, तो जिसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी वही सबसे ज़्यादा स्लो स्टेप होगा, फिगर बना के। फिर अगला वाला पार्ट है ऐसे, ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है, थर्ड है। तो इंटरमीडिएट देखो कितने बने थे, तो इंटरमीडिएट के एक ए बना था और दूसरा क्या है, इंटरमीडिएट बी बना है। तो आप देख लो ट्रांजिशन, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो ये ट्रांजिशन स्टेट कितने हैं, 1 2 3। तो जितने स्टेप होंगे उतने ही ट्रांजिशन स्टेट होंगे। इंटरमीडिएट इसको पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट, ये जो हम लोग डिप है इसको पढ़ते हैं इंटरमीडिएट। क्या पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट। ये जो डिप है यहाँ पे, एक ये वाली डिप है, एक दूसरी वाली ये, तो ये हम लोग इंटरमीडिएट है, इसको क्या पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट। ये जो डिप है ये इंटरमीडिएट है, क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट यही है। ओके, इंटरमीडिएट ये, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो कभी कभी क्वेश्चन देके पूछ लेगा कि कौन हम लोग इंटरमीडिएट है, कौन कितने ट्रांजिशन स्टेप बनेंगे इस रिएक्शन में, तो आपको मैकेनिज्म दे देगा और उसमें ये पूछ लेगा कितने ट्रांजिशन स्टेप हैं या कितने हम लोग ट्रांजिशन स्टेट हैं, कितने हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं, ये बातें आपसे पूछेगा। ओके, चलो अब हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करना शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग बात करते हैं, और समझ में आ ही गया होगा, सारे पॉइंट्स को ऐसे भी लिख लिए होंगे। ओके, चलो आगे दिखाते हैं हम लोग। चलो अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन अकॉर्डिंग टू प्रोसेस कितने टाइप की होती है। रिएक्शन जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस के अकॉर्डिंग कितने टाइप की रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। एडिशन, आगे हम सब बात करेंगे एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, इस सारी बातें करने जा रहे हैं। एडिशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, एडिशन रिएक्शन। ओके, एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे हम लोग इस तरह की बातें होंगी, हमारे पास एडिशन करना है।
एडिशन का मतलब क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड एडिशन करते वक्त पाई बॉन्ड जरूर रहेगा तभी ऐड होगा। मान लो ए बी ऐड करते हैं, ए बी, तो क्या होगा, मान लेते हैं ऐसे ऐड हो गया, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, ए और बी ऐड हो गया, ओके, ये एडिशन हो गया, ओके। और दूसरी बातें हैं, जैसे इस टाइप का लिखा है, ये तो मेरा पहला एग्जांपल रहा, जैसे हम लोग दूसरा एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे हमारे पास अगर बात करें ये CO बॉन्ड है, आगे हम ये सब कैसे ऐड होता है ये सब सारी बातें बताएंगे, अभी हम बहुत बेसिक में हैं, सारे रिएक्शन का नेम वाइज पढ़ते चलेंगे। तो ये हम लोग क्या है, जैसे यहाँ पे हम लोग ए ऐड कर दिया, आपको एक देखना पड़ेगा कौन प्लस है कौन माइनस है। खैर यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है, ऐसे ऐड कर रहे हैं, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ओके। तो नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव थे, पाई बॉन्ड ये टूटेगा तो यहाँ वो नेगेटिव होगा, तो ये उसके कन्वर्ट पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वाले पे क्या होगा, नेगेटिव वाला जुड़ जाएगा, और नेगेटिव वाले पे क्या जुड़ जाएगा, पॉजिटिव वाला। जैसे ये पार्ट है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, O पे क्या जुड़ जाएगा, A जुड़ जाएगा, और C से क्या, कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, B जुड़। ये कुछ हमने एडिशन का रिएक्शन लिखा है, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड को जोड़ना पड़े, अगर हम लोग ऐसे इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड को जोड़ें, ये भी, ऐसे एडिशन के लिए पाई बॉन्ड होना जरूरी है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतने आप समझाना भी, और कुछ नहीं है। तो पाई बॉन्ड यहाँ जोड़ें, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, एक ए बी लिख देते हैं डायरेक्ट, दोनों तरफ एक एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऐसे एक बॉन्ड एक प्लस होगा या माइनस। अभी मैं सब आपको बताता हूँ कैसे प्लस माइनस किस टाइप की जुड़ रहा है ये, तो अभी क्योंकि हम लोग टाइप एडिशन बहुत टाइप के होंगे, हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, फ्री रेडिकल एडिशन होगा, तो इसलिए मैं अभी नाम नहीं खोल रहा हूँ। एडिशन का मतलब आप समझे, पाई बॉन्ड ब्रेक होके आपको क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब यहाँ पाई बॉन्ड, दिस बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हुआ ये, और ये हम लोग कह सकते हैं आप ऐसे, ये मैं अगर आपको और समझाऊं इसकी, अगर एनर्जी डायग्राम या हम लोग बोलें, जैसे अगर इसकी बात करें, आपने कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया, अब पहले तो ये देखो एनालिसिस करें, एडिशन किया आपने, पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको जब कभी क्या होगा, वीक बॉन्ड ब्रेक होगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी ऑलवेज क्या होगा, रिलीज होगा, ओके, ये सबको पता है। ये वीक बॉन्ड ब्रेक होके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो मैं कह रहा हूं यहाँ वीक पाई बॉन्ड टूटा, आपको क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई टूटा, यहाँ दो सिग्मा बन के तैयार हो गया, तो आपको एनर्जी क्या होगी, पूरी सिस्टम में क्या होगी, रिलीज होगी। कहने का मतलब है कि डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और दूसरी क्या है, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, दो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में एक मॉलिक्यूल, पहले दो मॉलिक्यूल थे अब एक मॉलिक्यूल बन गया। कहने का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होते हैं, कहने का मतलब है एंट्रोपी क्या हो जाती, घट जाती है। भाई दो मॉलिक्यूल थे, रैंडमनेस घट जाएगा ना, ये क्या दो मॉलिक्यूल पहले एक जिगजैग मोशन कर रहे हैं, तब एक ही बचा, तो रैंडमनेस क्या हो गया, घट गया, तो मतलब एंट्रोपी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। डिक्रीज मतलब डेल्टा एस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर आप चाहते हो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, फॉरवर्ड बने, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। और डेल्टा जी की नेगेटिव चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस। आपने देखा ये क्या है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये भी क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, यहाँ नेगेटिव साइन है तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो मतलब नेगेटिव में से पॉजिटिव को घटाना है, इसके मतलब आप समझो, ये नेगेटिव है और ये क्या है, ये क्या है, ये नेगेटिव, डेल्टा एस तो यहाँ नेगेटिव है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, आप समझ रहे हैं। तो ये टोटल क्या हो गया, पॉजिटिव वाला, ये वाला क्या है, नेगेटिव है। अगर आप चाहते हो डेल्टा जी नेगेटिव रहे तो ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा नहीं होने का मतलब क्या, टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा, कम। तो हम लोग टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, तो टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा, लो, मतलब लो टेम्परेचर पे क्या होगा, ये हम लोग ये रिएक्शन होगी। मतलब एडिशन करना है तो टेम्परेचर को आपको क्या रखना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा, ओके। अब बात आती है एलिमिनेशन की, ओके। अब देखें, बात करते हैं, छोटी छोटी बातें हम पहले बता रहे हैं, अभी तो हम लोग कोई रिएक्शन तो पढ़ नहीं रहे हैं, अभी आपको बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है।
तो बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में। तब हम लोग एडिशन एलिमिनेशन कुछ पहले थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, फिर आगे बातें करते हैं। ओके, सेकंड रिएक्शन हम लोग बात करने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन कुछ ऐसा हाई फाई नहीं है, जैसे ए और बी है, मान लो ए लगा है दूसरा बी लगा है। ओके, वो सब हम आगे बातें करेंगे। ए और बी है। ओके, ए और बी में से क्या हो जाए, ये अलग हो जाए, ये ए और बी अलग हो जाएगा तो यहाँ एक बॉन्ड, इसका एक बॉन्ड खत्म हुआ, इसका एक बॉन्ड, तो मतलब यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये बन गया और ये बन गया क्या, ए बी, ऐसे। तो ये एलिमिनेशन हुआ। एलिमिनेशन मतलब कुछ निकल गया, मतलब एक मॉलिक्यूल से क्या बन गया, दो मॉलिक्यूल बन गया, इसको पढ़ेंगे एलिमिनेशन। ओके, कुछ निकल जाना ही क्या कहलाता है, एलिमिनेशन होता है। आगे मैं ऐसे कुछ आपको ऐसे कुछ लिखूंगा, जैसे CH3 है, CH2 है, या हम लोग यहाँ मान लेते हैं Br ले लिया, यहाँ अल्कोहलिक केवच, ये सब ऐसे कुछ लिखेंगे, वो सब मैं आगे बताऊंगा ये सब कैसे होता है। अभी ऐसे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे हो गया। ओके, और HBr बाहर हो जाएगा, तो ऐसे कुछ हो गया, ये दो मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, इसमें से कुछ निकल जाना ही एलिमिनेशन, एलिमिनेट हो गया। अब जैसे इस टाइप का कभी आपको लिखा रहेगा, हम ऐसे आपको देखेंगे एलिमिनेशन मतलब कुछ रिलीज हो जाए पहले से, जैसे ये हमारे पास है C डबल बॉन्ड OH, हीट करेंगे, सब कैसे होता है वो सब हम बात करेंगे। ओके, तो ये हम लोग अगर हीट करते हैं तो इसमें हम लोग ये CO2 बाहर हो जाता है, तो ये बन जाता है। ओके, CO2 बाहर हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, इसमें से कुछ निकल जाना ही एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। ओके, तो मेरा कहने का मतलब है, अगर इसको पूरी इसकी मैकेनिज्म समझे, ऊपर लिख देता हूँ। अगर देखो ये हमारे पास है, पहले एक मॉलिक्यूल था, दो मॉलिक्यूल बन गए, और यहाँ पे देखो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए, दो सिग्मा बॉन्ड, एक ये वाला, आपको बना क्या, यहाँ एक सिग्मा बना और एक पाई बना, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दो सिग्मा तोड़ा, एक सिग्मा और एक पाई बना, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और वीक बॉन्ड पाया, भाई अपना ज्यादा तोड़, अपना नुकसान किया, स्ट्रॉन्ग तोड़ के वीक में आ गए, तो इसका मतलब आपने क्या किया, एनर्जी दिया स्ट्रॉन्ग तोड़ने के लिए। एनर्जी देने का मतलब होता है कि प्रोसेस कैसा हो गया, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब आपने डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, मतलब डेल्टा एच क्या होगा, यहाँ पे अगर बात करें पॉजिटिव होगा। और आपने एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बना लिया, मतलब आप पहले एक मॉलिक्यूल था, जिग जैग मोशन कम हो रही होगी, लेकिन दो मॉलिक्यूल कर लिया तो जिग जैग मोशन क्या हो गया, बढ़ गई, मतलब यहाँ पे एंट्रोपी भी क्या हो गई, ग्रेटर देन 0, दो माली, एक से दो बढ़ गई, ज्यादा जिग जैग मोशन करेंगे, एंट्रोपी बढ़ गई, मतलब डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो। अगर आप चाहते हो डेल्टा जी क्या हो, नेगेटिव हो, तो स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फार्मूला होता है। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, डेल्टा एस भी पॉजिटिव, डेल्टा एच, तो पॉजिटिव में से पॉजिटिव घटाएंगे तो ये चाहते हैं नेगेटिव आए, तो इसका मतलब ये क्या हो, ज्यादा घटाएं पॉजिटिव में से, ये टोटल ओवर, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये बाहर माइनस लगा, पूरा टोटल माइनस हो गया। तो अगर हम लोग कम में से ज्यादा घटाएं, इसमें से ज्यादा घटे, नेगेटिव आए, डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, तो ये वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो। ज्यादा कब होगी, जब टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। टी क्या रखना पड़ेगा, हाई, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या रखना पड़ेगा, टेम्परेचर आपको हाई देना पड़ेगा, तब हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, चलो तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये हमारी रही एलिमिनेशन रिएक्शन, और ये प्रोसेस कैसे होगा, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन जब भी होगी उसमें आपको हीट देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बात करने जा रहे हैं, थर्ड वाली बात रिएक्शन करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो देखो, थर्ड वाली कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है, जैसे सपोज दैट ये लिखा है CH3Cl लिखा है, ओके, OH माइनस, हमने क्या किया, OH माइनस सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब यहाँ CH3Cl को हटा के हम OH लगा दिए और ये Cl माइनस निकल गया। ओके,
मतलब आप Cl हटा को क्या लगा दिया, कुछ मतलब हटा के कुछ दूसरा लगा दिया OH, मतलब इसको हटा के हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया, सब्स्टिट्यूट हो गया। Cl की जगह हमने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, मतलब ऐसे। तो जो निगेटिव वाला, ये निगेटिव है, OH माइनस निगेटिव, निगेटिव वाले को क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफाइल। आगे हम बातें करेंगे न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे, निगेटिव वाला जो होगा उसको पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल। ऐसे इस टाइप का है हमारे पास, जैसे बेंजीन है, आगे हम ऐसे कुछ बात करेंगे। तो यहाँ पे H है, H को हटा के मान लो NO2 प्लस लगा दिया, ऐसे। इस बार हम लोग प्लस वाला इस बार हटाया, लगाया, ये प्लस वाला, इस वाले में माइनस वाला। तो आप जैसे हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे NO2 लग जाएगा और H प्लस निकल जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो गया। किसी को हटा के H हटा को हम NO2 लगा दिया, H हटाया, यहाँ पे NO2 लगा, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया NO2 को, एक की जगह दूसरे को रख दिया गया। ओके, ऐसी रिएक्शन को क्या पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो माइनस वाला होता है उसको जैसे उसको लिखेंगे न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। और जो प्लस वाला होता है जैसे उसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल, E प्लस हम लोग उसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल। वो सब आगे हम बातें करेंगे डिटेल में, अभी छोटी छोटी बातें हो रही हैं, बेसिक बहुत हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल एक हो गया, दूसरा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट हम लोग जो रिएक्शन आती है, ये सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग सिर्फ समझा रहे हैं, एक को हटा के दूसरे को लगा देना, उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कौन सी, रीअरेंजमेंट। फोर्थ नंबर पे जो आएगी रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है। जैसे सपोज दैट आपके पास ये है, मान लो हमारे पास यहाँ पे OH लिख दिया, ये लोन पेयर, यहाँ पे हमारे पास CH3, यहाँ CH2 CH3। तो इसको हम लोग आगे सब तो बातें करेंगे कैसे होता है, तो प्रोसेस आगे पढ़ेंगे। एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो ये सब कुछ वही रहेगा, मॉलिक्यूल कोई चेंजिंग नहीं, मतलब मॉलिक्यूल में जैसे यहाँ पर हमारे पास बचेगा CH3, ओके, और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH2 CH3, ये CH3, ये क्या नाम है, इथाइल यहाँ पे चला आएगा और यहाँ पे H, ओके। तो इसमें देखो कोई चेंजिंग नहीं है, जितने यहाँ पे CH3 CH2 है, CH3 है, OH है, N है, कार्बन है। तो मॉलिक्यूल में जितना, मतलब अगर बात करें कि एटम में कोई चेंजिंग, मतलब जितने एटम इस साइड थे, जो एटम यहाँ पे रिएक्टेंट में थे, वही एटम क्या है, प्रोडक्ट में है। कोई चेंजिंग नहीं, ना कुछ घटा ना कुछ बढ़ा, सब कुछ वही है। मतलब जितने नंबर आप कार्बन इस साइड में है, कार्बन यहाँ थे, उतने कार्बन यहाँ पे हैं, जितने नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो भी हैं, सब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। ऐसी रिएक्शन को क्या पढ़ते हैं, रीअरेंजमेंट। इधर उधर करके मैंने रीअरेंजमेंट कर दिया, इधर का पार्ट उधर लगा दिया, उधर का पार्ट कुछ इधर कर दिया, तो रीअरेंजमेंट पढ़ते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम लोग पढ़ते हैं रीअरेंजमेंट। कहने मतलब है अकॉर्डिंग टू प्रोसेस रिएक्शन 4 टाइप की होती हैं, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड रीअरेंजमेंट। तो आपसे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोर्ड में लिखने का आता है तो कितने टाइप की बेसिक लिखना पड़ता है, कितने टाइप की अकॉर्डिंग टू प्रोसेस कितने टाइप की रिएक्शन होती है, 4 टाइप होती है, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। मेनली 4 टाइप की हम लोग जो बात करते हैं, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड रीअरेंजमेंट, ओके। अगर बात करते हैं फिर हम लोग एक और पार्ट आता है अटैकिंग रिएजेंट, क्या होता है। अगला जो पार्ट है वो क्या है, अटैकिंग रिएजेंट। मतलब हम लोग बातें करेंगे, जैसे हम लोग एक ऐसे रिएक्टेंट ऐसे नाम सुना होगा, रिएक्टेंट होता है, रीजेंट। एक बात और आएगी, इंटरमीडिएट। 4 मेन में जो हम लोग बात करेंगे, 4 चीजें लेंगे, और एक हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट, बीच में क्या आएगा, इंटरमीडिएट, वो सब हम बातें करेंगे, इंटरमीडिएट। एंड फिर लास्ट क्या बन के आएगा, प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट रीजन रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, बीच में जो आएगा हम लोग क्या है, इंटरमीडिएट। मतलब पूरा अपना ध्यान क्या है, इंटरमीडिएट पे ही, पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में किस पे ध्यान रहेगा, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट ही निर्धारित करेगा कैसा प्रोडक्ट हम लोग बनेगा, स्टेबल या मेजर, जो भी बातें आएंगी वो सब मैं आगे बताता हूँ, ओके। तो एक बात हम लोग अटैकिंग रीजेंट, अगर हम बात करें अटैकिंग
रीजेंट। ये क्या करेगा, रिएक्शन को इनिशिएट करता है। तो आप इनिशिएटेड रिएक्शन की बात करते हैं, ये इनिशिएटेड रिएक्शन, ये रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, यही अटैक करके यही रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। ओके, तो कितने टाइप के हम लोग रिएजेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल लिख रहे हैं, चलो इलेक्ट्रोफाइल लिख दिया, इलेक्ट्रोफाइल दूसरे नंबर पे दो, थर्ड हम लोग इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और फ्री रेडिकल, जनरली दो ही टाइप के, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रोफाइल ही जैसे है, वो सब हम बात करेंगे कैसे होता है फ्री रेडिकल। ओके, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। देखो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब है इलेक्ट्रॉन से लब होगा जिसको इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ओके, इलेक्ट्रोफाइल हम बात करेंगे जिसको इलेक्ट्रॉन से लब होगा, E+ से रिप्रेजेंट करें। खैर वो सब तो हम अलग बातें करेंगे, इलेक्ट्रो E+ क्या होता है ये सब बातें करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल मतलब न्यूट्रल भी हो सकता है, इसलिए प्लस नहीं लिखा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल की मतलब हुआ जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा, जो इलेक्ट्रॉन लवर होगा। इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं लिखा हूं, इलेक्ट्रॉन लवर कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन से जिसको प्यार होगा उसको क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन लविंग आप पूरा लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन लविंग। ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग होगा यही से बात, इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा। और जब इलेक्ट्रॉन जिसके पास मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा मतलब प्यार है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल हो गया। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल होगा। ये क्या करेगा, अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होगा। तो मॉलिक्यूल के उस पार्ट पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। मतलब आप समझ रहे हैं, तो ये पहली बात तो इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन लवर होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल होगा। और ये अटैक करेगा कहां पे, अटैकिंग इलेक्ट्रॉन रिच साइड ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के उस मतलब उस साइड पे अटैक करेगा जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, वहीं पे अटैक करेगा। ओके, और दूसरी बात एफिनिटी क्या होगा, टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन। एक और बात लिख देते हैं, एफिनिटी टुवर्ड एफिनिटी टुवर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब इसकी एफिनिटी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन की तरफ रहेगी, टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन रहेगी, ठीक है। तो इसका झुकाव, एफिनिटी मतलब झुकाव कहाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का। अब कैसे हम लोग अगर इनको डिवाइड करें, अगर बात करें कैसे कैसे इनके इलेक्ट्रोफाइल उनका ऑर्डर कैसे लिखें या स्ट्रेंथ की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन कैसे हम जानेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है कि वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ऐसा बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल हो, वैकेंट, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो जिसमें अगर अपन क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होगा, या आप कह सकते हैं तो जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल होगा, जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल या चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव चार्ज हो, या हम लोग इनकम्प्लीटेड ऑक्टेट। जैसे वजह पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इनकम्प्लीट ही रहेगा, इनकम्प्लीटेड ऑक्टेट मतलब प्लस वाले जितने क्वांटिटी रहेंगे वो सब क्या कहलाएंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। ये सब क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होंगे। जैसे हम लोग Cl+, H+ जो भी होगा, जितने ये सब क्या प्लस वाले जितने रहेंगे, ये Br+ जो भी है Cl3+, जितने प्लस वाले होंगे सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होंगे। ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। आप कह सकते हैं ये जबरदस्ती वाले हैं, मतलब ये 2 थप्पड़ मार हिसाब से ले लेंगे, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, फिर दूसरे वाले हैं कुछ ऐसे हैं जिनका क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है।
इनकम्प्लीटेड ऑक्टेट होगा, इनकम्प्लीटेड ऑक्टेट, बट वो क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रल होंगे। जैसे हम लोग AlCl3, BF3, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं BCl3, ये सब क्या होंगे, न्यूट्रल है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और न्यूट्रल होंगे। तो ये थोड़ा सा क्या है, ये थप्पड़ मार के छीनने वाले हैं, और ये क्या है, थोड़ा से मतलब ये डाकू हैं, और ये मतलब डाकू मतलब जब जबरदस्ती आके ये चोर हैं, आके चोरी कर लेंगे। ये थोड़ा सा उनसे वीक है कंपेयर टू। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें, तीसरे नंबर पे यहाँ पे ले लेते हैं इनकम्प्लीटेड ऑक्टेट, बैकेंड डी ऑर्बिटल। मतलब इनकम्प्लीट मतलब है कि जैसे इनकम्प्लीट ऑर्बिटल मतलब बैकेंड ऑर्बिटल हो गया, इनके पास भी इनकम्प्लीट, इनके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल, बैकेंड डी ऑर्बिटल, ठीक है, डी ऑर्बिटल, बैकेंड डी ऑर्बिटल इनके पास है, ठीक है। तो बैकेंड डी ऑर्बिटल होता है, जैसे हम लोग क्या होता है FeCl3, ZnCl2, इस टाइप के SbCl5, तो ये सब क्या कहलाएंगे, तो बैकेंड डी और इनके पास Fe मतलब Z, इन सब के क्या है, डी ऑर्बिटल होगा। ये सब क्या थोड़ा सा ये जैसे कहने ये डाकू है, मतलब ये सीधे छीन के 2 थप्पड़ मार के लेंगे। ये क्या चोर है, चोरी कर लेंगे। ये कह सकते हैं कि आप मतलब भिखारी वाला दान आपसे जबरदस्ती ऐसे मांगेंगे, ठीक है। और ये फोर्थ नंबर में उनसे वीक होंगे, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाला, पहला वाला, फिर इनसे ये वीक, फिर ये इनसे भी वीक, फिर लास्ट वाला है वही दान पेटी वाला जो एकदम सबसे गरीब कह सकता है कि आपकी इच्छा हो दे, डी वाला। मतलब एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, लास्ट वाला एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ इनकम्प्लीटेड ऑक्टेट, एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ओके। मतलब जैसे ये है, इसे SO3 लिखा है, अभी तो ऐसे लिखा है, लेकिन इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो O माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, O माइनस यहाँ प्लस चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये तो एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बना दिया प्लस माइनस तोड़ के विथ इनकम्प्लीटेड ऑक्टेट। अभी ये क्या इनकम्प्लीट है, जैसे हम लोग CO2 लिख दिखा दें, CO2 में O माइनस ये प्लस, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा CO2 का। तो ये भी हम लोग CO2 आप समझ रहे हैं, C डबल बॉन्ड लो तोड़ेंगे तो ये O माइनस ये, तो ये हम लोग तब है एकदम भिखारी वाला, सबसे बेकार मतलब सबसे गरीब, मतलब भिखारी नहीं, ये सबसे ज्यादा डाकू, ये उनसे थोड़ा छोटा, एक ऐसे डाकू, ये चोर, या इनको आप कह सकते हैं ये भिखारी, आपसे भीख मांग के 2 रुपए ले लेंगे। ये तो छीन के ले लेंगे पहले वाले, दूसरे वाले चोरी करके ले लेंगे, ये भीख मांग के लेंगे, और लास्ट वाला क्या दान पेटी वाले हैं पूरी तरीके से। इनको जब जरूरत हो आप डालो, समझ रहे हैं, तब आपके प्रति सबसे वीक वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाले, फिर समझ रहे पहले वाले, फिर दूसरे वाले, फिर तीसरे, फिर जैसे ऑर्डर में लिखा गया वैसे करते हैं। इनको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, फिर धीरे धीरे हम लोग न्यूक्लियोफाइल पढ़ने के बाद थोड़ा फ्री रेडिकल का आइडिया लेंगे। इसके बाद हम लोग रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, कैसे रिएक्शन पढ़ते हैं। तो अभी तो खैर बेसिक ही रहेगा 3-4 लेक्चर, उसके बाद आपको बहुत मज़ा आने लगेगा धीरे धीरे आपको। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।